नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जो हमेशा मेरा साथ देते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 26-27 की कार्य योजना को आप कैसे पोर्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज़ को डिस्क्राइब करूंगा ताकि समझ जाएं। देखिए, कार्य योजना का प्रोसेस लंबा तो है ही है, तो इसलिए मैंने इस प्रोसेस को 5-6 वीडियो के अंदर बताऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। बेसिक प्रोफाइल हुई, जनरल प्रोफाइल हुई, कैसे अनफ्रीज करके फ्रीज करते हैं और कैसे इलेक्ट्रोज मेंबर को फिलअप करते हैं और कैसे बजट का मैनेजमेंट करते हैं, कैसे संकल्प थीम को चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं संकल्प थीम को, और संकल्प थीम में एक्टिविटीज़ को किस थीम में रखा जाता है। इन सब चीज़ों को मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से आपके साथ साझा करूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी तो खैर ऑप्शन नहीं खुले हैं 26-27 के, लेकिन इस ऑप्शन खुल जाएंगे तो कार्य योजना पोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपको भी समय नहीं मिल पाएगा, कि सीखने का समय नहीं मिल पाएगा कि इससे क्या होगा, कैसे मैं क्या करूं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इन वीडियो पर अभी से फोकस किया जाए ताकि वीडियो को आप रिपीट करके बार बार देख के इन चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख सकें। जिन लोगों को कार्य योजना बनानी आती है तो उनका रिवीजन हो जाएगा, जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। मैं एक एक स्टेप को बताऊंगा कि जनरल प्रोफाइल, जो चीज़ें मैंने अभी पिछली बार बताई थी कि कैसे करते हैं जनरल प्रोफाइल को, और बेसिक जनरल प्रोफाइल, इलेक्ट्रोड मेंबर, बजट का मैनेजमेंट और संकल्प थीम का सिलेक्ट होना, किस एक्टिविटी को किस थीम में रखना, और संकल्प थीम को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, किस वेबसाइट से सिलेक्ट किया जाता है, किस पासवर्ड से होते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं पूरी तरह से डिस्क्राइब करूंगा और आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप स्किप करके चले जाएंगे तो कार्य योजना कभी भी नहीं सीख पाएंगे। अभी वित्तीय वर्ष आने वाला है, सब कुछ चेंज होने वाला है, कार्य योजना का प्रेशर आप पर बनेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब पहले से ही तैयारी कर ली जाए ताकि आपको एक बेहतर ऑपरेटर के रूप में पहचाना जाए। क्योंकि सप्लीमेंट्री के बारे में मैंने बहुत सारी बात की है, लेकिन मेन कार्य योजना के बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी से आपकी तैयारी की जाए, और ये जितनी भी चीज़ें होंगी सब एडीएम के लॉगिन से ही होंगी, इसलिए आपको किसी और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। तो ठीक है, तो चलिए मैं सीधे ले चलता हूँ आपको स्क्रीन पे, और समय न जाया करते हुए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये जिस भी ग्राम पंचायत को आपकी जीपीडीपी कार्य योजना 26-27 की फिट करना है, उस ग्राम पंचायत के एडीएम के लॉगिन से लॉगिन कर लेते हैं। मैं कैप्चर को फ्लिप कर रहा हूँ, YCLA, और फिर यहाँ पे लॉगिन कर दिया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप देखिए, सबसे पहला स्टेप ये है कि यहाँ पे शो कर रहा है 25-26। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि बहुत सारे लोग जब कार्य योजना बनाने बैठेंगे, अभी वित्तीय वर्ष चेंज नहीं होगा तो आपको वित्तीय वर्ष चेंज करके उसमें सेटअप करना है पूरा। अगर आप इसी में सेटअप कर देंगे तो पहली बात तो इसमें सेटअप होगा नहीं, क्योंकि पिछली कार्य योजना का सेटअप हो चुका है पूरी तरह से। तो सबसे पहला काम है, लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे स्विच यूनिट में, और स्विच यूनिट में जैसे ही जाएंगे आप फाइनेंशियल ईयर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद ये लिखा है 25-26। अभी जब इसको अपडेट करेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे ही लिख कर आ जाएगा 26-27। आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि 26-27 में आपको कार्य योजना को पोर्ट करना है, तो 26-27 के फाइनेंशियल ईयर को ही चुनना है। तो मैंने यहाँ पे समझ लीजिए चुन लिया, आपकी ग्राम पंचायत की पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई, और मैं इसको क्या करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। ये पहला स्टेप हो गया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो इस स्टेप को समझते ही नहीं है, और बाकी सारे काम इसी वित्तीय वर्ष में करना शुरू कर देते हैं, और एरर पे एरर इतने एरर आएंगे कि आप उसका सोल्यूशन ही नहीं ढूंढ पाएंगे। तो पहला स्टेप ये मैंने जो बताया है कि स्विच यूनिट को कैसे स्विच यूनिट से किस प्रकार से हम वित्तीय वर्ष को चेंज करेंगे। अब हम 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। माई प्रोफाइल को अभी मैंने पिछले लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, पूरा नॉलेज हो चुका है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो ठीक है, मैं सेकंड स्टेप में चलता हूँ, पंचायत काउंसलिंग प्रोफाइल। ये है मेन स्टेप। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो 3 स्टेप्स और खुल जाते हैं, जनरल प्रोफाइल, बेसिक प्रोफाइल, जनरल इलेक्शन डिटेल। ये तीनों
जो है बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि जब आप नई कार्य योजना को पोर्ट करेंगे तो इन तीनों ऑप्शंस पे काम करना पड़ेगा। और मैं एक एक वीडियो में तीनों स्टेप्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और पहले स्टेप से स्टार्ट करता हूं। जनरल प्रोफाइल, जनरल प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर ऐड पे जाएंगे, और ऐड पे जाने के बाद ये देख लीजिए, ये पूरी आपकी ग्राम पंचायत की डिटेल आ गई है। यहाँ पर व्यू करके देख सकते हैं। अगर देखना चाहें तो एक बार मैं व्यू करके दिखा भी देता हूँ कि ये कार्य योजना बन गई थी 25-26 की। तो इसमें सारी डिटेल्स भरी हुई, प्रधान जी का नाम लिखा हुआ, उनका डेट ऑफ बर्थ, जो भी जेंडर है और जितना वो पढ़े लिखे हैं, जो भी इसका एरिया है, मेल भी लगी हुई, और यहाँ पे सचिव जी की डिटेल है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। मान लीजिए कि हमको 26-27 में करना है तो किस प्रकार से करेंगे। ठीक, यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम चलते हैं, लिखा है यहाँ पे मॉडिफाइड। मॉडिफाइड ऐसे तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि कार्य योजना आपकी क्या है, फ्रीज है, फ्रीज स्टेटस है। तो इसको पहले क्या करेंगे, अनफ्रीज करेंगे। अनफ्रीज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो है मैं बता सकूँ कि किस प्रकार से डिटेल को फिलिप किया जाएगा और फिर इसको फ्रीज किया जाएगा। तो एक स्टेप कार्य योजना का आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में जब हम आएंगे तो यही पंचायत काउंसलिंग में जाके फिर बेसिक प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, फिर जनरल इलेक्शन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर इलेक्टोरल मेंबर के बारे में बात करेंगे, और फिर कमेटी मेंबर्स के बारे में बात करेंगे। इन सब के बारे में बात करनी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर एरर के रूप में दिखाई देंगी। वो जैसे ही आप पोर्ट, जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारे एरर आएंगे कि आप ये करिए फिर ये करिए। तो इसलिए मैं पहले से ही आपकी तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, तो व्यू करके आपने देख लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, अनफ्रीज करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आर यू श्योर द अनफ्रीज ऑफ जनरल प्रोफाइल, मैंने कर दिया ओके। तो ये हो गया, ये आपकी जनरल प्रोफाइल हो गई। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, अनफ्रीज कर दिया। देखिए लिख के आ गया मैसेज की डाटा अनफॉर्जन ऑफ द सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। सिर्फ आपको वीडियो बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं इस डाटा को अनफ्रीज कर रहा हूँ। मैं फिर से 3 लाइन पे क्लिक करता हूँ, पंचायत काउंसलिंग प्रोफाइल पे जाता हूँ, जनरल प्रोफाइल पे जाता हूँ और ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद ये स्टेप्स आपका पूरा खुल गया, ग्राम पंचायत की डिटेल आ गई। यहाँ व्यू करके अभी हमने दिखाया था। अब चलते हैं मॉडिफाइड में। मॉडिफाइड पे ओके पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आप क्या करना है। देखिए अब की बार तो बहुत सारी चीज़ें चेंज भी होंगी, क्योंकि जानते हैं कि आप इलेक्शन का 5th ईयर चल रहा है, तो इसलिए सरपंच भी सब चेंज हो जाएंगे। सचिव तो खैर चेंज होते रहते हैं, लेकिन अब की बार क्या होगा, 26-27 में सरपंच प्रधान जी भी चेंज होकर आएंगे, तो इसलिए उनकी भी डिटेल। अब यहाँ पर पहले स्टेप में क्या है, नेम की जगह पे नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ उनकी जो भी जेंडर है, जो भी कैटेगरी के हैं वो, और उनकी जो भी क्वालिफिकेशन है, और मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, इतना सब। ये किसकी डिटेल है, ये आपके सरपंच की डिटेल है। साफ साफ लिखा है कि सरपंच या प्रेसिडेंट डिटेल, जो भी आपकी ग्राम पंचायत के सरपंच है उनकी डिटेल। और यहाँ पे एक अच्छी सी फोटो लगेंगे, लगा के यहाँ से जो है अच्छी सी फोटो लगाकर फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट में आप क्या आएंगे कि ऑफिसर या सेक्रेटरी की डिटेल, जो भी आपके यहाँ सेक्रेटरी होंगे, ये मॉडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, जब हम अगले स्टेप में आएंगे, जब हम अगले वित्तीय वर्ष में आएंगे, तो यहाँ पे आप अपने सचिव की डिटेल भर देंगे, जेंडर लिख देंगे, कैटेगरी लिख देंगे, एजुकेशन उनकी क्या है, मोबाइल नंबर और उनकी मेल नंबर, और यहाँ पे आपको फोटो लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पे फोटो लगाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे कि ऑफिस कॉन्टैक्ट डिटेल, कि आपका ब्लॉक जो है ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पे है, या आपकी ग्राम पंचायत की क्या डिटेल है। ठीक है, तो अब हम किसकी डिटेल हम कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल की। तो एड्रेस में जो भी लिखनी, ग्राम पंचायत लिख देंगे, ये लिख देंगे, स्टेट आपका हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सब डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि आपका जो लोकल में जिस शहर में आपकी ब्लॉक है, और फिर तुम्हारी इसका क्या नाम है, ग्राम पंचायत का क्या नाम है, पिन कोड उसका कितना है, मोबाइल नंबर, मेल नंबर, और ये पंचायत वेबसाइट, और यहाँ पे जिसकी भी नियर टू बस स्टॉप, ये सब खैर ऑप्शन जो हैं देखने के लिए हैं कि वहाँ से बस स्टॉप कितनी दूरी पे है, और जीपी का अट्रैक्शन कैसा है भाई, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये स्टेप जो डिस्क्रिप्शन में हमेशा क्या लिखना है, ग्राम पंचायत ही लिखना है या पंचायती राज विभाग लिख देना है। तो आपके 3 स्टेप्स हो गए हैं। ठीक है,
पहला स्टेप सरपंच, ऑफिस और ऑफिस डिटेल। अब हम चलते हैं, यहाँ से भी इस क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगली जो भी डिटेल मांगी जा रही है, जैसे पंचायत लाइब्रेरी है तो जाहिर सी बात है कि लगभग सारी ग्राम पंचायतों में पंचायत की लाइब्रेरी है। और पंचायत भवन है, जाहिर सी बात है कंप्यूटर भी पंचायत भवन में लगे हुए हैं। और नंबर ऑफ कंप्यूटर, जिसकी जो संख्या होगी ये अपने हिसाब से भरना, ये सब आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि कार्य योजना 26-27 की पोर्ट नहीं होगी। ये कार्य योजना 26-27 के प्रोसेस का पहला स्टेप है, आप इसको जरूर ध्यान से देखिए। फिर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं, स्कैनर हैं, प्रिंटर हैं, जो भी हैं, और यहाँ पे जैसे जैसे वो बोलता चलाएगा उस हिसाब से आप भरते चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर कह रहा वेदर ऑफ द जीपी ऑफ द डिक्लेयर्ड ऑफ द टीम एंड मुकुट, इसको सारे ऑप्शन जो है ये नो कर देना है। ठीक है, इसमें कुछ भी यस नहीं करना है। ठीक है, फिर पीसीए डिटेल, यहाँ पे जितना भी पीसीए डिटेल होगी तो यहाँ पे क्या कर देना है, नो ही कर देना है। और नो करने के बाद आपको फिर से क्या करना, अगर आप मान लीजिए कि किसी की डिटेल गलत भर गई या कुछ भी हो गया तो यहाँ से आप अभी भी मॉडिफाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरा पूरा स्टेप्स कंप्लीट हो गया, तो मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ। और फ्रीज करने के बाद ये लिख के आ गया डाटा फ्रोजन सक्सेसफुली। और यहाँ पे देख लीजिए ये कह रहा है कि पेंडिंग एट द हायर टायर ऑफ द अप्रूवल। अब ये कहाँ चला गया है, ये फिर स्टेप वही आया है, ये चला गया है एडीओ पंचायत की लॉगिन पर। सारे काम मैंने बताया था कि आपके पासवर्ड से आपके हाथ में नहीं है। ये सारे कहाँ पहुँच गए हैं, एडीओ पंचायत के लॉगिन पर, सहायक खंड विकास अधिकारी की लॉगिन पर। वहाँ से आपको क्या करवाना पड़ेगा, वहाँ से आपको अप्रूवल देना पड़ेगा और यहाँ पर ये फ्रीज लिख के आ जाएगा। जो आपने सही किया है या गलत किया है तो इस मॉडिफाई व्यू में जाकर आप इसको देख भी सकते हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन तो उन्होंने समाप्त कर दिया है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि जनरल डिटेल क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, अदर डिटेल्स क्या है, एसेट क्या है, सर्टिफिकेट्स क्या है और पीसीए डिटेल्स क्या है। ठीक है, ये आपका पंचायती काउंसलिंग प्रोफाइल का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इसी के साथ मैं वीडियो का समापन करता हूँ। पहला स्टेप जो भी है, मैंने आज ग्राम पंचायत 26-27 के बारे में जो भी बातें थी मैंने वीडियो में शुरू की हैं। मैंने बताया है कि प्रोसेस लंबा है तो इसलिए मैं इस प्रोसेस को 3-4-5 वीडियो के अंदर बनाऊंगा, ताकि आपको मैं ये चाहता हूं कि एक स्टेप का एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको जो है पूरी बातें बहुत अच्छी तरीके से आ जाएं। और ये सारे स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरतमंद है जो लोग कार्य योजना के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। लेकिन अगर इन वीडियो को उन्होंने देख लिया अच्छे से तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जनरल प्रोफाइल का वीडियो मैंने कंप्लीट रूप से आपको बता दिया और सिर्फ यही करना है जो मैंने आपको बताया है, बाकी ऊपर से कुछ भी नहीं करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपको इसी प्रकार की सारी जानकारी जो है मिलती रहे और आप बेहतर ऑपरेटर के रूप में निखर कर सामने आएं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।